महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की 43 इंटर यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल का समापन हो गया है। एमडीयू के यूनिफेस्ट 2024 के समापन पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे। उन्होंने विजेता टीमों को मेडल और ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया। इस यूथ फेस्टिवल में ऑल ओवर और सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला कॉलेज पंडित निकीराम शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रोहतक रहा। 4 दिन तक चले इस यूथ फेस्टिवल में हरियाणा डांस का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस यूथ फेस्टिवल में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ का आभार व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी। वहीं उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के कार्यों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करना है और ये सरकार का प्रयास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू हो जाए ताकि सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान हो सके। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2025 तक हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो जाए, इसको लेके हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं। काफ़ी जगह काफ़ी कुछ हुआ भी है, मगर अभी मैं एकदम ये कहूँ कि तुरंत ही इसमें कुछ बहुत भारी परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेप टू स्टेप, एक कहावत है ना कि धीरे धीरे तेज चलो, तो थोड़ा धीरे धीरे तेज चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी उसके लिए जिस तरह का मंथन की आवश्यकता वो भी कर रहे हैं और उसका चिंतन मंथन करके जो उसमें से निकलेगा वो वाकई में बहुत अच्छा और खूबसूरत होगा। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे खाली डिग्री नहीं, वो अपने कौशल के दम पर कहीं भी स्थापित होने की प्रतिभा बन के बाहर निकले, ऐसा प्रयास ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, उनके सपनों, उनका विजन है। हम लोग उस पर सब लोग लगे हुए हैं। आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो इस समाज के और इस देश के वो ऐसे अगुवा बने कि जिनसे प्रेरणा लेके बाकी के आने वाली पीढ़ियां भी हमारे कुछ आगे बढ़ सके, सीख सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जी मंत्री जी, जिस तरह से नए स्कूल जो है सर, मंथन तो कांग्रेस भी कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, अच्छा है उसका मंथन, वो मंथन कर रहे हैं। मंथन तो कोई भी करे, रोकता थोड़ी नहीं है। अच्छा सद्बुद्धि आए, मंथन अच्छा करे। मंत्री जी, कि यूनिवर्सिटीज में फंड्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है, सरकार से उतना डोनेशन नहीं मिल पाता जितनी की आवश्यकता है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल फंड्स नहीं मिलते होंगे, जितने फंड्स की आवश्यकता है उतना फंड्स मिलता ही है। फिर भी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जिस भी तरह की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी और अभी भी की है। अच्छा, जिस तरह से सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, क्वालिफाइड स्टाफ, लेकिन क्या कारण है कि अब तक जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका ज्यादा रुझान है और सरकारी स्कूलों में संख्या घटती जा रही है? मैं कहूँगा तो फिर वो बात पता नहीं किस किस तरीके से ली जाएगी। हमारा मोह नहीं टूट रहा है, जब तक हम अपना मोह नहीं तोड़ेंगे तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। हम लोग कह रहे हैं कि हमारे स्कूल के अंदर बहुत अच्छे टीचर हैं भाई, बहुत अच्छी पढ़ाई है, इंफ्रा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम लोग बच्चों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, मगर आप लोग ही नहीं मानेंगे। हम ही लोगों को लगता है स्टेटस सिंबल बनेगा कि भाई प्राइवेट में बच्चा जा रहा है तो बहुत अच्छा है। एक जगह पे एक बात आई जी, एक आदमी कह रहा था बोला जी कहाँ बच्चे पढ़ते हो, तो उसने कहा भाई सरकारी में। और वो बाई चांस मेरे से आ रहा था नौकरी के लिए, वो कौशल रोजगार में। वो कहने लगा बिला जी, मैं कहा मैं तू सुना भाई तू क्या कर रहा है, बिला जी देखो यू, मगर सरकारी में। जब वो उसको देखा जरा, मैंने कहा जब तू इसको ये बोल रहा है सरकारी में पढ़ाती दफा तो ये लग रहा है बड़ी हीन भावना सीख भाई यहाँ, मगर सरकारी नौकरी में जाती दफा नहीं ये भाव आता। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जब हमारे पास अच्छा स्टाफ है, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हैं, अच्छा कैंपस है, अच्छा माहौल है, तो एक बार आप गवर्नमेंट स्कूल पर भी विश्वास करिए। आपकी विश्वसनीयता जरूर नए क्रांतिकारी कदम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने में काम आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग आम समाज इस बात को समझेगा और हमारे जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहने वाली है। अभी मैं कई जगह का उदाहरण देख रहा था कि सेक्टर 55-56 है फरीदाबाद में, वहाँ के स्कूल का अद्भुत रिकॉर्ड है कि 1200 बच्चे, उसके लिए 14,500 फार्म आए। अब ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास भी स्कूलों में कोई ऐसी की कमी है, स्कूलों की कमी नहीं है,
ऐसे अनेक स्कूल हैं, मगर उस सब स्कूलों की ऐसी व्यवस्था बने, हम तो ये सोच के काम करेंगे। सर खाद को लेके बड़ी किल्लत मची हुई है। कोई खाद को लेके किल्लत नहीं है, यह सब गलत है। खाद पूरा है। कहीं से किस जगह पे खाद की किल्लत है, कोई एक आध स्टेशन का नाम बताइए, अगले 2 घंटे में हम लोग खाद भेज देंगे। ठीक है, वहां से कोई अगर हमारे को आएगी तो तुरंत भेजेंगे। सवाल उठा रहा है विपक्ष का काम है सवाल उठाना, बेतुके सवाल ना उठाए विपक्ष, ये तो करे। विधानसभा के अंदर उनकी बोलती बंद हो जाती है, कोई नहीं बोलता। झूठे तरह की झूठी बातें करके लोगों को उल्लू बनाने वाले लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते भाई। अच्छा, एक दिन पहले सेशन खत्म हुआ, 4 दिन के सेशन में विनेश फोगाट कहीं नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पे चल रहा है लापता विनेश का। चले वो उनकी सोच। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शाम धाम दंड भेद की नीति से बनी है। मतलब अभी तक उनका बुखार नहीं उतरा है। देखिए, आदमी को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। अहंकारी आदमी ज्यादा लंबा नहीं चलता कभी भी। कांग्रेस सारी अहंकारी होगी है, और वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली है। कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने आके स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता ने जो फैसला दिया है, जो मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार करके लोगों की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ ईमानदारी से करने के निर्णय को फूल चढ़ाया। वो भी हार स्वीकार करें, वो भी लोगों के दिए गए जनमत का मैं कहूँगा उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष की हमें भी आवश्यकता है, मगर मजबूत विपक्ष तो क्या, वो तो थोथे चने बाजे गने वाला काम हो रहा है हमारे साथ। तो महाराष्ट्र और जो है स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, एक सवाल, कैग रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री जी, कैग रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लगभग हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने जो अच्छा इंतजाम किया, वाकई में बहुत गजब का है। आदमी है वाइस चांसलर को बहुत। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।